एजिंग की, कि जो एजिंग होती है वो हमारी लगभग 30 के एज के अराउंड स्टार्ट हो जाती है। तो 30 के अराउंड के बाद हमें ये रिवाइटल ओले क्रीम वगैरह की ज़रूरत भी पड़ने लग जाती है। वो इसीलिए क्योंकि जो एजिंग है वो कहीं ना कहीं मतलब एक इंडिकेशन होता है। मतलब अगर हम लोग थोड़ा बहुत एक्टिव रहे, अपने अपनी डाइट पर ध्यान दें, अगर हम लोग अपनी फिजिक पर ध्यान दें, मतलब एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी सी एक्टिविटी पर ध्यान दें, तो इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा मतलब डिले कर सकते हैं। लाइक फिर अगर हम लोग 40 के राउंड तक हमारा ये सिस्टम होता है। लेकिन सेनेसेंस जो सिस्टम, जो सेनेसेंस जो वर्ड है वो हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। मतलब आप 40 के 45 40 के बाद आप कितना भी रिवाइटल खा लो, कितने भी आप च्यवनप्राश खा लो, कितना भी आप ओली क्रीम लगा लो, आपको कोई बुढ़ापे से नहीं रोक सकता। आप बूढ़े हो गए होगे, करेक्ट। तो सेनेसेंस वो चीज़ होती है। एजिंग को फिर भी हम थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक डाइट वगैरह से, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ मतलब एक्चुअल में एजिंग लीड्स टू डेथ। मतलब यहाँ पर आकर हमारी क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म जो हमारा प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। इसी वजह से हमारा क्या हो जाता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, अगर आप लोग देखते होंगे इस एज में आके हम मम्मी पापा को बोलते हैं कि भाई अब बस की नहीं रहा, अब बुढ़ापा आ गया, कब तक छुपाएंगे, तो कितने भी डाई लगा लो, करेक्ट। तो वो इसलिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे उनका स्लो होता जा रहा है, ठीक है। जिस दिन मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा उस दिन उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हमारे लाइफ स्पेन के डिफरेंट स्टेजेस थी, डिफरेंट फेजेस थे। नाउ लेट्स कम टू द रिप्रोडक्शन अगेन, कि रिप्रोडक्शन हम लोग करते क्यों है, पर्पस क्या होता है रिप्रोड्यूस करने का। तो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला तो यही हो गया क्योंकि हमें पता है कि एक डेफिनेट एक सर्टेन एज के बाद क्या होगा, जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो कैसे अपने जेनेटिक मटेरियल को, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो एक घर परिवार है उसको बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली हमें रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सेम चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर भी, कि रिप्रोडक्शन सबसे पहले होता है कि भाई हमारी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी रहे, वो बनी रहे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, करेक्ट, की जो स्पीसीज है वो हमारी कंटिन्यू रहे। सेकंड, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेचर का रूल है कि अगर एक सर्टेन नंबर से कम हुआ, किसी भी स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक लिमिटेड नंबर से कम हुए, तो नेचर उसको खत्म कर देगी, स्पीसीज को ही खत्म कर देगी, उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगी इस प्लेनेट से। एग्जाम्पल के लिए हम लोग, आप लोग अगर देखते हो कि हमने जो ये टाइगर प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, या फिर जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका, जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो डाटा है वो हमारी रेड डाटा बुक है उसके अंदर मिल जाता है। वो इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनका नंबर कम हो रहा है और एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग उनको बचाते हैं। और इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म की या हर एक स्पीसीज की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जो नंबर है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, तभी वो डोमिनेट कर पाएगा, तभी वो अपना जो दूसरे compete कर पाएगा रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए, ठीक है, compete कर पाएगा। और नंबर ज़्यादा होंगे ऑर्गेनिजम्स के तो उसका डर भी नहीं रहेगा कि भाई अगर कोई कम हो जाता है तो, ठीक है। और इसी वजह से जो जिनका जो रिप्रोडक्शन रेट हाई होगा ना, उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो कम होता है, उनका रिप्रोडक्शन रेट हाई मिलेगा, ठीक है। और जिनका जो लाइफ स्पेन अगर कम होता है तो उनका रिप्रोडक्शन रेट हाई होता है, जिन और या वाइस वर्सा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट देखते हैं ना कि भाई आज हमने मच्छर के लिए मोर्टीन लगा दी या हमने ऑल आउट लगा दी, ठीक है। तो आज मर गए मच्छर, तुम्हें झाड़ू में भी निकले हुए मिल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे उतने ही मच्छर हमें काटने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब नेचर ने उनको लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं दिया तो उनके पास एक एबिलिटी दे दी कि वो रिप्रोड्यूस ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उनके एनिमीज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई स्पीसीज अपने नंबर को कितना ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि अगर वो डोमिनेंट रहेगी तभी उसका सर्वाइवल रेट हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेरिएशन आता है। वेरिएशन
की वजह से ही हम लोग जो हमारा जो सीजन्स चेंज होते हैं, कभी बहुत ठंड आ जाती है, कभी बहुत गर्मी आ जाती है, उनके या फिर डिफरेंट एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर पाता है, मतलब वेरिएशन ही होता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अडेप्टेबिलिटी की जो का जो फीचर है वो होता है। करेक्ट। तो ये हमारे डिफरेंट पर्पस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक स्पीसीज का जो नाम आया है, क्योंकि ये बहुत जो टर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, तो इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये जानते होगी स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अपने ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर हो, मतलब मॉर्फोलॉजी लगा लो, जेनेटिकली लगा लो, या फिर फिजियोलॉजिकली लगा लो, मतलब ज़्यादातर जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉमन हो, और इसके अलावा वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हो, फ्रीली इंटरब्रीड with each other and produce fertile offsprings। तो यहां पर जो ये चीज है, इस चीज को ध्यान से देखना कि जो स्पीसीज हैं, अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि मॉर्फोलॉजी, अगर मैंने स्टार्टिंग में बात की कि ज़्यादातर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो कॉमन हो, मतलब दिखने में सेम एक जैसे दिखते हो, तो दिखने में तो हमारे, अगर तुम लोग देखोगे कि जो भेड़िया होता है और जो कुत्ते होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब अगर देखोगे समवट सिमिलर से ही लगते हैं, तो उनके अंदर लेकिन एक चीज़ देखते होगे कि हमने उनको भेड़िया बोल रहे हैं और उनको कुत्ता बोल रहे हैं, यानी कि उनकी स्पीसीज अलग अलग है। वो क्यों अलग अलग है? क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते फ्रीली और अपनी जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। करेक्ट। तो स्पीसीज जो है उसकी क्या जरूरी है कि वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर पाए और अपनी ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बना पाए जो वापस से रिप्रोड्यूस कर सके, और उसके लिए हमने इसलिए फर्टाइल वर्ड यूज किया है। फर्टाइल मतलब वो भी रिप्रोडक्शन का उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टेराइल वर्ड होता है और एक फर्टाइल वर्ड होता है। फर्टाइल मतलब जो अपनी जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके, स्टेराइल मतलब जो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप लोग अगर एग्जाम्पल खच्चर का लें, हिन्नी और म्यूल का लें, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अलग अलग स्पीसीज की मेटिंग से आए हैं, मतलब उन्होंने नेचर के रूल को अपोज किया, अलग अलग स्पीसीज की मेट हुई, डोंकी और हॉर्स की, और जो ऑफस्प्रिंग आया उसने नेचर का रूल अपोज होने की वजह से आया। इस वजह से वो क्या होता है? स्टेराइल, वो फर्टाइल नहीं होता, इसलिए हम उसको अलग स्पीसीज में डालते हैं। ना तो हम उसको डोंकी की स्पीसीज में डाल रहे हैं, ना ही हम उसको हॉर्स की स्पीसीज में डाल रहे हैं। तो एक स्पीसीज का होने के लिए ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का बनाना जरूरी होता है। बात क्लियर है? अच्छा, हमने अभी लाइफ स्पेन की बात की थी, तो लाइफ स्पेन के साथ ही हम लोग बात करते हैं कि साइज की, कि साइज और किसी ऑर्गेनिज्म का साइज टोटली इररिलेवेंट होता है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लाइफ स्पेन भी छोटा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन भी कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें क्रो की और पैरट की, दोनों का साइज समवट सिमिलर होता है, लेकिन क्रो का लाइफ स्पेन लगभग 15 इयर्स होता है और पैरट का साइज होता है लगभग 140 इयर्स। तो सिमिलर साइज बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइफ स्पेन। करेक्ट। तो वैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी बनियन ट्री हो गया, और हमारा तुम्हारा एक मतलब प्लांट्स के अंदर भी जैसे तुम्हारा बनियन ट्री है, उसकी जो लाइफ होती है, पीपल का ट्री होता है, पीपल की ट्री की लगभग 200 से 300 की होती है, जबकि इसकी 2000 से 4000 तक का लाइफ स्पेन होता है। तो दोनों का साइज समवट सिमिलर होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर